सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे तथा सुरक्षित होंगे। आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष एक कविता के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है साम एक किसान, जिसके रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इन्होंने अपनी इस कविता की पंक्तियों में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य को अचानक होने वाली घटनाओं में बदलने का वर्णन किया है। तो आइए अब हम चलते हैं कविता की उन पंक्तियों की तरफ। अचानक बोला मोर, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी। सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि अचानक प्रकृति को में ऐसा बदलाव हुआ, कवि को ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे मोर बोल पड़ा, मोर बोल पड़ा, कि जैसे मानो किसी ने आवाज दी हो कि सुनते हो, अजी सुनते हो। और हुआ क्या? चिलम औंधी, अर्थात चिलम उलट गई, धुआं उठ गया, सूरज डूब गया, मानो अंधेरा छा गया। अर्थात कवि इन पंक्तियों के माध्यम से जाड़े की शाम में प्रकृति में चारों ओर शांति व्याप्त होने वाले दृश्य का वर्णन किया है। वह कहता है कि तभी मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई हो कि अजी सुनते हो। इसके बाद प्राकृतिक दृश्य में तेजी से बदलाव आया है, सब कुछ घटनाओं जैसा घटित होने लगता है। चिलम एक ओर उलट जाती है, चिलम उलटते ही जलती आग बुझने लगती है, धुआं भी उठने लगता है, डूबने को तैयार सूरज भी डूब चुका है और शाम ढल गई है। शाम ढल गई है और रात का अंधेरा गहराता जा रहा है। तो यहाँ प्राकृतिक दृश्य की घटनाओं में परिवर्तित होने का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। तो आइए अब चलते हैं कि आज के इस मॉड्यूल में आप लोगों ने कितना सीखा। तो कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। इस काव्यांश प्रश्न 1, इस काव्यांश में किसने किसे पुकारा? इस काव्यांश में किसने किसे पुकारा? आपके विकल्प हैं क, मोर ने जाड़े की शाम को, ख, कवि ने पहाड़ को, ग, कवि ने नदी को, घ, भेड़ों ने अंधकार को। तो बच्चों आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। जी हाँ, आपका विकल्प का सही है। मोर ने जाड़े की शाम को पुकारा कि अजी सुनते हो। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, साम एक किसान पाठ के रचयिता हैं। आपके विकल्प हैं क, रामेश्वर दयाल सक्सेना, ख, शिवमंगल सिंह सुमन, ग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, घ, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। जी हाँ, आपका विकल्प ख सही है, ग सही है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, कवि ने पहाड़ को किस रूप में दर्शाया है? कवि ने पहाड़ को किस रूप में दर्शाया है? आपके विकल्प हैं क, किसान के, ख, भेड़ के, ग, नदी के, घ, उक्त सभी। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा। जी हाँ, आपका विकल्प का सही है, किसान के रूप में पहाड़ को दर्शाया है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, औंधी शब्द का अर्थ है। औंधी शब्द का अर्थ है। आपके विकल्प हैं क, अस्त, ख, उल्टी, ग, अंधेरा, घ, उक्त सभी। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा। तो आपका विकल्प ख सही है, उल्टी। चिलम औंधी यानी चिलम उलट गई।
अब हम अगले प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका पहला प्रश्न है, जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। आपका अगला प्रश्न है, इस कविता का संदेश क्या है? इस कविता का संदेश क्या है? और अगला और अंतिम प्रश्न है, रात का अनुभव कैसा होता है? रात का अनुभव कैसे होता है? हम आपसे पुनः अपनी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।